बेहद स्वागत आप सभी का। हरियाणा और पंजाब का खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार पहुंचे। नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों की करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली। सैनी ने अधिकारियों से व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया। इन सब के बाद मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि हरियाणा विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 14 अप्रैल को हिसार आ रहे हैं। ये हरियाणा के एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इससे न केवल हिसार बल्कि पूरे हरियाणा और पंजाब और राजस्थान के लोगों को भी एयरपोर्ट का लाभ मिलेगा। ये गौरव का दिन है कि हरियाणा को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर दो बड़ी परियोजनाओं का वो हरियाणा को समर्पित करने के लिए आ रहे हैं। उद्घाटन होगा और शिलान्यास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है विकसित भारत, उस विकसित भारत को गति देने के लिए हमारा विकसित हरियाणा 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल यूनिट उसका शिलान्यास करेंगे। और इसी स्थल के ऊपर हरियाणा में जो हमें महाराजा अग्रसेन जी महाराज एयरपोर्ट यहाँ से उड़ान शुरू हो जाएगी और लोगों को, हमारे हरियाणा के हिसार के लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, परंतु इस एयरपोर्ट का लाभ पंजाब का एक बड़ा भाग, राजस्थान का एक बड़ा भाग, वहाँ के लोगों को भी इस एयरपोर्ट का बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर कोई इस प्रकार की बड़ी यूनिट कहीं पर भी आती है, उस क्षेत्र ऑटोमेटिक गति से विकसित हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हरियाणा में आ रहे हैं, उस गति को और तेज करने के लिए, इस विकास की गति को तीव्र गति देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आ रहे हैं। हमारे हरियाणा के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल खोल करके स्वागत करेंगे। खबर पानीपत से है, जहां पुलिस विभाग के सभागार में पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पानीपत पुलिस ने खेतों से ट्यूबवेल की तार, मोटर और अन्य उपकरण चोरी करने वाले अंतर जिला चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर गिरोह के 3 आरोपियों को काबू में किया है, कामयाबी हासिल की है। शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने फरार अपने 5 अन्य साथी आरोपियों के साथ मिलकर पानीपत के अलग अलग क्षेत्र में अंतर्गत खेतों में ट्यूबवेल की तार, मोटर और अन्य उपकरण चोरी करने की 72 वारदातों को अंजाम दिया। से जब CIA 3 ने पूछताछ करी तो पता चला कि ये पूरे ज़िले में और आसपास के ज़िले में इस प्रकार की चोरियां करते थे और इनको डार गांव के पास से हमने गिरफ्तार किया है और इसमें ये तांबा और मोटरसाइकिल इनसे भी बरामद हुई है। तो जो कुल मिलाकर करीब 130 वारदातों का इन्होंने माना है कि जो इन्होंने अभी तक की है, जिसमें से 72 वारदातें पानीपत की हैं, जिसमें से 39 इसराना की, 22 समालखा की, 6 मतलोडा थाने की, 3 सदर की व 2 सनौली की हैं। इसके अतिरिक्त करीब 30 वारदातें इन्होंने करनाल और कुरुक्षेत्र में अभी तक इन्होंने अंजाम दिया है। ये 2022 से लगातार इसी प्रकार से चोरी कर रहे थे और ये पहली बार पुलिस की पकड़ में अब आए हैं। पानीपत में इन्होंने पहली चोरी 2023 में की थी। तो जिस मुकदमे में अभी इनको गिरफ्तार किया गया है वो 45/25 मुकदमा है, जिसमें 14-15 ये ट्यूबवेल के
तार वगैरह चोरी हुए थे डार गांव में, इसराना थाने में। इनके जो अन्य साथी हैं वो 5 हैं, परमानंद, जमीर, अविनाश, रियाज और अशोक। तो ये 3+5 ये 8 लोगों का पूरा गिरोह है, जो ये रात दिन में रैकी करके और रात में इन वारदातों को ज़्यादातर अंजाम देते थे। जो 3 व्यक्ति हैं वो बाइक पर जाते थे, इन्होंने एक बाइक खरीदी थी इन्हीं चोरी के पैसों से, और जो बाकी ऑटो से पहुंच के फिर वहाँ पे ही अपने पास बैग वगैरह रखते थे और उसी में सामान ढोकर लाते थे। तो अभी पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और इनका रिमांड लेके इनसे रिकवरी की जाएगी। जो बाकी अन्य आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, और जो टूल्स वगैरह जो यूज़ करते हैं चोरी के लिए वो सारे बरामद किए जाएंगे। अभी 8 हैं, 8 में से 3 हमारे पास आए हैं, ठीक है, 5 हैं उनको भी हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। तो फिर एक बार पूछेंगे मास्टरमाइंड, तो क्या अभी तो तीनों मिलकर ये सारे लोग काम करते हैं। खबर रोहतक से, जहां जेएलएन नहर से 2 युवकों के शव बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जानकारी के मुताबिक दीपांशु और विकास दोनों नवरात्रों की पूजा सामग्री को नहर में डालने के लिए आए थे। पूजा सामग्री को डालने के दौरान दोनों में से एक युवक का फोन नहर में गिर गया। फोन को निकालने के लिए जब दीपांशु नहर में उतरा तो पानी अधिक होने की वजह से वो डूब गया। उसे बचाने के लिए जब विकास नहर में उतरा तो वो भी डूब गया। खबर अंबाला से है, जहां फर्जी तरीके से विदेश भेजने के नाम पर लोगों को ठगने वाले 2 शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कबूतरबाजी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम में रेड की, जहां से अजय कुमार, जो नकली पासपोर्ट बनाने का काम करता था, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 3 पासपोर्ट, 2 मोबाइल, 3 शीट पैकेट आदि बरामद हुए हैं। ज्यादा जानकारी देते हुए डीएसपी ने बताया, एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके बेटे को विदेश भेजने के नाम पर उससे 14,10,000 रुपए की रकम हड़प ली गई। नकली पासपोर्ट, वीज़ा थमा दिया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसी कड़ी में गुरुग्राम में रेड कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जो नकली वीज़ा पासपोर्ट बना रहा था। फिलहाल उसको कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर ले लिया गया। श्री तरुण शर्मा द्वारा आरोप लगाए गए थे कि उनके बेटे को बाहर भेजने के नाम पे 14,10,000 रुपये लिए गए हैं, और उनके बेटे को जो वीज़ा दिया गया है वह फर्जी वीज़ा था, जिस संबंध में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन 2 लोगों का और सामने नाम आया था। पिछले महीने इस मुकदमे में एक गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एक व्यक्ति अजय कुमार का नाम सामने आ रहा था कि इसके द्वारा जो वीज़ा था वह फर्जी रूप से तैयार करा जाता था। इस संबंध में जब कल हमारी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग अम्बाला की टीम जो इस मुकदमे की जांच कर रही है, जब उन्होंने गुड़गांव रेड करी, वहाँ से अजय कुमार के व्यक्ति को गिरफ्तार कराया गया, और रेड के दौरान ही वहाँ टीम को 3 पासपोर्ट रिकवर करे, वह एक लैपटॉप, मोबाइल, कुछ डेबिट कार्ड्स, वह होलोग्राम और कुछ फाइन क्वालिटी पेपर्स जिन पे वीज़ा की ये शीट डुप्लीकेट बनाते थे, वो चीज़ें रिकवर करी गई हैं। और अभी इस अजय कुमार, जो कि गुरदासपुर का रहने वाला है, इसको 2 दिन के रिमांड में। क्या कुछ कैश वगैरह बरामद किया गया? अभी कैश बरामद नहीं है, लेकिन अभी रिमांड पे इसमें इन्वेस्टिगेशन। हरियाणा के यमुनानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को 800 मेगावाट की थर्मल इकाई का शिलान्यास करने आ रहे हैं। उसी की तैयारी को लेकर हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने पूर्व कैबिनेट मंत्री की पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के संयोजक कंवरपाल गुर्जर के जगाधरी स्थित आवास पर पहुंचकर उनसे शिष्टाचार मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान उनके साथ विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश साबरा के साथ कई लोग मौजूद रहे। हरियाणा सरकार कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को जानकारी देते हुए बताया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को हरियाणा की जनता को बड़ी सौगात देने के लिए राज्य का दौरा करेंगे। इस दिन प्रधानमंत्री यमुनानगर में 800 मेगावाट क्षमता की थर्मल की 3री यूनिट का शिलान्यास करेंगे। यह हरियाणा के लिए गर्व का क्षण है। 10 दिनों से यमुनानगर के अंदर चल रहा है, लेकिन आज लोगों का उत्साह और आप लोगों की संख्या बता रही है कि स्वच्छता कार्यक्रम सक्सेस की ओर चल रहा है ना। तो आज यहाँ पर इस स्वच्छता कार्यक्रम में यमुनानगर के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और विधानसभा में हमेशा यमुनानगर की चिंता करने वाले
ऐसे हमारे एमएलए साहब श्यामदास जी अरोड़ा और इसके अलावा हमारी नवनियुक्त मेयर साहिबा सुमन बैमनी जी और हमारे जिलाध्यक्ष राजेश सप्रा जी और हमारे नगर निगम के आयुक्त आयुष सिन्हा जी और हमारे पार्टी के महामंत्री कृष्ण सिंगला जी, मदन चौहान जी जो हमारे पूर्व मेयर रहे हैं, हमारे शुभम राणा जी, प्रियांशु शर्मा जी और इस वार्ड के जो पार्षद हैं मनु कृष्ण सिंगला जी और पार्षद जयंत जी और पार्षद विभोर पाहुजा जी और पत्रकार छायाकार दोस्तों, मातृशक्ति और इस यमुनानगर के गणमान्य व्यक्तित्व सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, अभी मुझसे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। बढ़ते हैं कुछ और अहम खबरों की ओर। हरियाणा के अंबाला सिटी में नए सीड्स और पेस्टिसाइड एक्ट के विरोध में बीज विक्रेताओं ने 1 सप्ताह तक दुकानें बंद करने का फैसला किया है। बीज विक्रेताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस एक्ट को वापस नहीं लिया गया तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बीज विक्रेताओं ने अपनी दुकानों पर तालाबंदी कर दी है। उन्होंने नए एक्ट को व्यापारी और किसान विरोधी करार दिया। अंबाला के सीड और पेस्टिसाइड एसोसिएशन के प्रधान ने कहा है कि सरकार ने यहां नया कानून पास किया है जो कि काला कानून है। इसके विरोध में 7 दिन के लिए दुकानें बंद की हुई हैं। अगर इसके बाद भी कोई हल नहीं निकलता है तो जैसे ही हमारी हरियाणा एसोसिएशन के आदेश होंगे वैसी ही रणनीति बनाई जाएगी। जी, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे कीटनाशक दवाइयों के सीड्स के विक्रेता है वो पूरे हरियाणा के अंदर जो है प्रदेश व्यापी हड़ताल है ये, और अंबाला जिला भी पूरी हड़ताल पर है। हमारी माननीय नायब सरकार ने, हरियाणा सरकार ने इस 12 मार्च को एक काला कानून जारी कर दिया है कि जिसके अंदर जो है दुकानदारों को बेवजह जो है पुलिस के दायरे में लेके आ गए हैं और उनको गिरफ्तार करने का और उनको जो है सजा का प्रावधान कर दिया है। जबकि हमें सब जो है हरियाणा सरकार के कृषि विभाग के लाइसेंस शुदा धारक हैं। हमारे पास जो भी सामान आता है, चाहे वो दवाइयां हैं, चाहे वो बीज है, चाहे वो खाद है, सारा सीलबंद आता है और सीलबंद ही बिकता है। चाहे दवाइयां हैं वो भी बड़ी बड़ी कंपनियों की आती हैं, सीलबंद आती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर सीजन के अंदर कृषि विभाग के जो इंस्पेक्टर हैं, चाहे क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है, चाहे एपीपीओ है, चाहे एसडीओ है, सब जो है हमारी सैंपलिंग करते हैं, बकायदा हमारे स्टॉक रजिस्टर चेक करते। अंबाला नगर निगम की बजट बैठक के बाद साधारण बैठक हुई जिसमें 14 एजेंडे रखे गए जिन पर चर्चा नहीं हुई और उन्हें सर्वसम्मति से पास कर दिया गया, जिसके चलते बैठक कुछ मिनटों में ही निपट गई। इस दौरान कांग्रेस पार्षद चर्चा की मांग करते रहे लेकिन बैठक को खत्म कर दिया गया। बीजेपी पार्षदों ने बिना चर्चा के एजेंडा सर्वसम्मति से पास कर दिए और मेयर शैलजा सचदेवा ने स्वीकार किया और बैठक को खत्म कर दिया। इस दौरान कांग्रेस पार्षद बैठक में एजेंडों पर चर्चा की मांग करते रहे लेकिन ये भी कांग्रेस की एक नई नहीं चली और वो बोलते रहे लेकिन बैठक खत्म हो गई। मेयर शैलजा सचदेवा ने कहा सर्वसम्मति से एजेंडा पास हो गए हैं इसलिए चर्चा की कोई जरूरत नहीं। गेहूं की कटाई और भंडारण में अगर किसान भाई कुछ सावधानियों पर ध्यान दें तो गेहूं को नुकसान से बचाया जा सकता है। राष्ट्रीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया, गेहूं की कटाई का समय, साथ ही फसल में नमी की मात्रा, उपयोग की जाने वाली तकनीक अहम कारक है। एक अनुमान के अनुसार गेहूं के भंडारण में कुल हानि लगभग 33.5% होने की संभावना है, जबकि कटाई और मड़ाई काम में लगभग 17% का नुकसान होता है। इसलिए ये जरूरी है कि गेहूं की कटाई से लेकर भंडारण तक कार्यों को सही तरीके से किया जाए। आप देख रहे होंगे कि अब गेहूं की कटाई अपने पूरे जोरों पर है, किसानों के खेतों में भी और यहाँ हमारे रिसर्च फार्म पे भी आपने देखा होगा कि गेहूं की कटाई चल रही है। खास करके जो अक्टूबर में बिजाई की गई थी गेहूं, वो पूरी तरीके से तैयार है और उसकी कटाई अभी शुरू की गई है और इसके साथ ही साथ अब समय से बिजाई वाले भी गेहूं कटाई पे है। तो किसानों को किन बातों को ध्यान में रहकर जो है कटाई करनी है, क्या कुछ सावधानियां बरतनी है?
जिन किसान भाइयों ने समय से और या अक्टूबर में प्लांटिंग की थी वो अभी कटाई कर सकते हैं। जो लेट सोन है, जो पीछे थी बिजाई की थी लोगों ने, उसमें जरूर अभी थोड़ा सा सब्र करें, अभी 2-4 दिन और वेट कर लें उसके लिए। बिजली विभाग के जिला मुखिया ने लोगों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए अंबाला एक्सपीरियंस दफ्तर में जनता दरबार तो लगाया, लेकिन जिसकी जनता को जानकारी ही नहीं दी गई। बिजली विभाग के जरिए लगाए गए इस जनता दरबार में 1-2 ही फरियादी पहुंचे, क्योंकि आम खास को इसकी नहीं जानकारी दी गई। बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी शिरकत करेंगे, उपभोक्ताओं की समस्याओं का निपटारा करेंगे, जिसमें केवल मात्र 4 उपभोक्ता ही अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। उन्हें भी नियम की आड़ को लेकर टाल दिया गया। इसके बाद अधिकारी जलपान करके वापस चले गए। इतना ही नहीं, इस जनता दरबार के शुरू होते ही अंबाला छावनी में कई इलाकों में बिजली गुल हो गई, जिसकी सूचना भी बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को नहीं दी। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री हों या फिर बिजली मंत्री अनिल विज, उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर उपभोक्ताओं की समस्याओं का हल करने के निर्देश दिए हुए हैं। बेसिकली हमने वैसे तो हमारा हर मंगलवार को सर्कल ऑफिस के अंदर सर्कल कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम का दरबार लगता है। इस बार हमने ये दरबार अंबाला कैंट एक्शन ऑफिस में लगाया है, ताकि जो लोग वहाँ दूर होने की वजह से ना जा सके तो यहीं उनकी प्रॉब्लम या समस्याएं सुनी जा सके उनके एरिया के अंदर ही आके। इसलिए हमने यहाँ कैंट एक्शन ऑफिस में ही ये दरबार आज लगाया था, बिजली संबंधित समस्याओं को सुनने के लिए। अंबाला में एक भैंस और उसका बछड़ा चोरी हो गए थे, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई। फिर वहां के सरपंच अंबाला के एसपी से मिले और एसपी ने सीआईए 1 के इंचार्ज इंस्पेक्टर की अगुवाई में एक टीम भी बना दी। इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की तो गांव की पंचायत के जरिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में देखा गया 2 चोर मुंह पर कपड़ा ढके हुए भैंस को ले जा रहे हैं। अगले कैमरे में देखकर हैरान रह गए कि वो स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी में भैंस को ले जा रहे थे। पुलिस आगे जाती रही और गांव में लगे कैमरे चेक करते रहे कि इस तरह से लगभग 250 के करीब सीसीटीवी चेक करती हुई यूपी के सहारनपुर पहुंच गए। उसके बाद आरोपी तक पहुंचे, उसे गिरफ्तार किया, साथ ही भैंस और उसका बछड़ा भी बरामद किया। गाँव जटवाड़ा जी। हाँ जी, हमने आपकी भैंस चोरी हुई थी? ये सब की वारदातें काफ़ी बढ़ गई थी, जो कि प्राय देखने में आया कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी में जो भैंस चोरी करते थे, रात के समय 2 से 3 के बीच में ये चोरी होती थी। जिसे देखते हुए काफ़ी चोरी बढ़ने के बाद एसपी साहब ने स्पेशल टीम बनाकर जो हमें ये फाइल वहाँ की, जिस पर काम करते हुए एक मुकदमा 35 नंबर थाना पजोखा में दर्ज हुआ था 7 मार्च 2025 को। देश में एक बार फिर से आम नागरिकों की जेब पर एक और बोझ पड़ गया है। सरकार ने घरेलू सिलेंडर के दाम में 50 रुपए बढ़ोतरी कर दी है, जिससे आम नागरिक खासकर महिलाएं काफ़ी नाराज हैं। उनका कहना है कि ये महंगाई की एक और मार सरकार ने दी है। इससे जहां उनके किचन पर असर पड़ेगा, वहीं महंगाई की मार पड़ेगी। लोगों का कहना है कि इसमें गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता, सरकार को जो करना है वो कर रही है। महिलाओं का कहना है कि एक तो वो पहले है सिलेंडर बड़ी मुश्किल से लाते हैं, पर सरकार ने इसके रेट बढ़ा दिए, अब हम गरीब लोग कैसे गुजारा करें। उनका कहना है कि सरकार को सिलेंडर का रेट कम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, इसलिए उन्हें काफ़ी फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार को रेट कम करना चाहिए, लेकिन उन्होंने रेट बढ़ा दिए। खबर रोहतक से, जहां आए दिन निजी स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की शिकायतें आती रहती हैं। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। इन स्कूल बसों की जांच करने के लिए रोहतक जिले में सांपला सब डिवीजन के एसडीएम अपनी टीम लेकर निकल पड़े और स्कूल में जाकर बसों की जांच शुरू कर दी। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। अगर खामियां मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत 29 ऐसे मापदंड हैं जिन्हें स्कूल बसों में लागू करना अनिवार्य है, लेकिन ज्यादातर निजी स्कूल बसों में ये मापदंड पूरे नहीं मिलते। ऐसे में इन बसों में जाने वाले स्टूडेंट्स की जान हमेशा दांव पर रहती है। इन्हीं मापदंडों को पूरी तरीके से लागू करवाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली और खुद आला अधिकारी टीम लेकर जांच करने में जुट गए। खबर यमुनानगर से है, जहां रेलवे लाइनों को पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। राजकीय रेलवे पुलिस को जांच अधिकारी ने बताया कि रेलवे मीमो के माध्यम से सूचना मिलने पर पुलिस गांधीनगर रेलवे फाटक पर मौके पर पहुंची।
शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पेट्रोल डीजल 2 रुपए महंगा हो गया है, साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया, जिससे उज्ज्वला के लाभार्थियों को भी झटका लगेगा। इसको लेकर प्रदेश के पूर्व मंत्री थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा है कि जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। आपको बताएं, इससे पहले सरकार ने टोल टैक्स के रेट बढ़ाए, बिजली की दरों में बढ़ोतरी करके लोगों पर दोहरी मार की है। जनता कर्ज के बोझ के तले दबी जा रही है। सरकार को इनके रेट में बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है। गैस जो हर घर में इस्तेमाल होता है उसका 50 रुपये पर सिलेंडर के हिसाब से बढ़ा दिए गए। और तो और जो गरीब आदमी उज्ज्वला योजना से ले रहे थे उनके रेट भी बढ़ाए गए हैं। सरकार जो होती है लोगों के लिए होती है, ना कि पैसे कमाने के लिए होती है। परंतु ये सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ती है, और सरकार की तरफ से बयान आते हैं कि हमारा जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पे है। और अगर जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पे है तो सरकार को टैक्सों में राहत देनी चाहिए। 2 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा। चले बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।